नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट के बारे में जाना था, जो जजमेंट था कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में हमवारिस बना दिया गए हो, बेटों के समान ही पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी समान अधिकार दे दिए गए हों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा लीगल टॉपिक है कि बहन या बेटी को पैतृक संपत्ति से किन आधारों पर बेदखल किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में बेदखल किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसी ही यूजफुल और लीगल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, एक और निवेदन है कि यदि आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पैतृक संपत्ति से बहन बेटियों को बेदखल करने की बात आती है तो उसमें पहला आधार आता है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले यदि किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया हो और उस बंटवारे के अंतर्गत बहन या बेटी का नाम नहीं आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत बहन या बेटी उस बंटवारे को कोर्ट के अंतर्गत चैलेंज नहीं कर सकती है, यानी कि वह पैतृक संपत्ति से बेदखल हो गई, उसका कोई अधिकार नहीं होगा। ये तो होता है पहला आधार। अब दूसरे आधार के बारे में यदि हम बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले यदि किसी पैतृक संपत्ति की वसीयत बना दी गई हो, विल बना दी गई हो। एक अच्छी विल कैसे लिखते हैं, विल आप कैसे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ विल यदि आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर करके आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले यदि किसी पैतृक संपत्ति की विल बना दी गई हो, वसीयत बना दी गई हो और उस वसीयत के अंतर्गत बहन या बेटी का नाम नहीं है, तो बहन या बेटी के द्वारा उस वसीयत को, उस विल को कोर्ट के अंतर्गत चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। तो इस प्रकार से इन दो आधारों पर बहन या बेटी पैतृक संपत्ति से बेदखल हो सकती है। अब तीसरे आधार के बारे में यदि हम बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद में यदि किसी पैतृक संपत्ति की विल बनाई है, वसीयत बनाई है या उस पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया गया हो, उस बंटवारे के अंतर्गत या विल के अंतर्गत या वसीयत के अंतर्गत एक अच्छा बंटवारा, पैतृक संपत्ति का बंटवारा बिना लड़ाई झगड़े के आप कैसे कर सकते हैं, यदि आप वह भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर करके आप जान सकते हैं। तो यदि मैं बात कर रहा था दोस्तों कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद में यदि किसी पैतृक संपत्ति की वसीयत बनाई गई हो या उसका बंटवारा किया गया हो और उस बंटवारे या वसीयत के अंतर्गत बहन या बेटी का नाम नहीं आता है, तो बहन या बेटी के द्वारा यदि उस वसीयत को, उस बंटवारे को यदि आगामी 12 सालों तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है, तो ऐसे में भी बहन या बेटी का पैतृक संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता है। वह फिर पैतृक संपत्ति में अपनी बंटवारे की, अपनी जमीन की मांग नहीं कर सकती है। अब यदि हम चौथे आधार के बारे में बात करें तो चौथा आधार आता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेटियों को हमवारिस बनाया गया है पैतृक संपत्ति के अंतर्गत, उसी ही प्रकार से बेटों के समान बेटियों का भी अधिकार है कि वह अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। यदि बेटियों के द्वारा बूढ़े माँ बाप की सेवा करने से इनकार किया जाता है, उनको तिरस्कृत किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत भी बेटियों को पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है, उनका अधिकार खत्म किया जा सकता है। अब यदि हम पांचवें आधार के बारे में बात करें तो पांचवें आधार के बारे में हम बात करते हैं कि यदि बेटी के या बहन के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है जिससे उसके माँ बाप का समाज में सिर नीचा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत भी बहन या बेटी को पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यदि बहन या बेटी के द्वारा ऐसा कृत्य सिर्फ एक बार किया जाता है तो वह क्षमा करने योग्य है, उसको माफ किया जा सकता है। यदि ऐसा ही कृत्य बार बार किया जाता है, एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार या बार बार किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत उसको पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यदि बहन या बेटी के द्वारा लव मैरिज की जाती है, भागकर शादी की जाती है, इंटरकास्ट मैरिज की जाती है या अदर कास्ट, अदर रिलीजन में मैरिज की जाती है, तो वह ऐसा कृत्य इस श्रेणी के अंतर्गत, इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।